हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर नाइट्स में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है तो आप हॉरर नाइट्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं उसी कहानी को वहीं से। मैं जैसे घर पहुंचा तो मैंने घर के बाहर खून से लिखा अक्षर पढ़े। वो पढ़कर मैं जैसे ही अपने घर के अंदर गया दोस्तों, मैंने पाया कि वाइफ दीवार पर चल रही है। दोस्तों, जैसे हम ज़मीन पर चलते हैं वैसे ही बिना किसी डर के मेरी बीवी दीवार पर चल रही थी और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। जैसे ही उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, वो मेरी ओर देखकर हंसने लगी और मेरे पास आकर बोली एक आदमी की आवाज़ में कि अगर इसकी सलामती चाहता है तो जा वापिस उसी के पास और अपनी बीवी को बचाने के लिए उनके पैरों में पड़ जा। अगर वो चाहेंगे तो तुझे और तेरी बीवी को जीवन दान दे सकते हैं। दोस्तों, ये सुनकर मुझे बहुत रोना आया अपनी बीवी की हालत का। जिम्मेदार क्योंकि कहीं ना कहीं मैं था, जिस वजह से मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी मैं गिरता पड़ता वापस अपनी दुकान के बाहर पहुंचा। दुकान के बाहर बस वही गुड़िया पड़ी थी, बाकी दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ये देख मैं उस आदमी को जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। तभी एक साया हवा में उड़ता हुआ सीधा मेरे पास आया, पर अब उस आदमी का हुलिया बदल चुका था। लंबे लंबे नाखून, कटा फटा मुंह, बहुत डरावना सा लग रहा था। उसके आते ही मैं सीधा उसके पैरों में गिर गया और हमें बख्श दो उससे ऐसी विनती करने लगा। बार बार हमें माफ कर दो ये बोलता रहा, पर ना जाने क्यों वो मानने को तैयार नहीं था। पर फिर भी उसने मुझसे कहा कि तेरी बीवी की इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं तुझे सब ठीक करने का एक मौका दूंगा। तुझे मैं एक काम दूंगा और तुझे अपनी बीवी को बचाने के लिए वो काम करना होगा। मैंने भी उसके काम को हाँ कर दी। तब उसने कहा कि यहाँ इसी शहर में यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक पुराना सा खंडर पड़ी हवेली है। तुम्हें उस हवेली में जाकर वहां से एक संदूक लेकर आना होगा। संदूक लाने की और वहां खुद को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसमें उस हवेली का नाम बताया और ये बताया कि उस हवेली का सबसे ऊपर वाले कमरे में पलंग के नीचे तुम्हें वो संदूक मिलेगा, जो लाकर सीधा अपनी दुकान के बाहर रख देना और उसकी चाबी बनाना। और वो ये बोलकर हवा में गायब हो गया। मैंने सोचा काम तो जोखिम भरा है, पर बीवी को बचाने के लिए कुछ भी। यही सोचकर मैं अपनी दुकान से अपनी साइकिल उठाई और पैर में मोच होने के बाद भी जैसे तैसे उस हवेली के बाहर पहुंचा। हवेली बहुत डरावनी थी। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे ही मैं अंदर गया तो अंदर बहुत बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। वहां की हवा भी ऐसी ही थी कि मानो सालों से हवा भी अंदर कैद हो। तभी मुझे ऊपर की ओर से किसी के चलने की आवाज आई। मैं उस ओर जाता उससे पहले मैंने गौर किया कि उस आत्मा ने तो कहा था कि यहाँ कोई नहीं है। तभी मैं जाकर सोफे के पीछे छिप गया और मैंने देखा कि कोई अंग्रेज सा ऊपर से नीचे की ओर आया, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद और शरीर डरावना लग रहा था। हाथ में पुराने समय की पिस्टल। ये देखकर मेरी तो सांसें ऊपर नीचे होने लगी। तभी वो आया और दरवाजा बंद करके वापस ऊपर की ओर चला गया। शायद अभी उसे मेरे होने का पता नहीं था। तभी पता नहीं कहां से मेरे कान में एक आवाज आई, ये उस संदूक का रक्षक है, तुम्हें इसके जाने का इंतजार करना होगा। दोस्तों, मुझे इतना तो समझ आ चुका था कि वो शैतान मुझसे कोई गलत काम करवाना चाहता है, मगर मैं भी क्या करता, मजबूर जो था। शायद मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी अपनी घरवाली को के लिए यही करता। मैंने जैसे उस आवाज ने कहा बिल्कुल वैसा ही किया। वहीं छिपा और कुछ देर बाद वो आया और उस दरवाजे से बाहर निकल गया। दोस्तों, मैंने ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए ऊपर कमरे को ढूंढने भागा। दोस्तों, वो एक भूल भुलैया सी लग रही थी। भूल भुलैया इसलिए कि मैं जाता किसी कमरे में और निकलता किसी और से। तभी ऐसे 5 मिनट घूमते घूमते मैं उस संदूक वाले कमरे में पहुंचा। जब मुझे
अपनी आंखों के सामने वो संदूक दिखा। संदूक को मैंने बाहर निकालने गया तो पता चला संदूक बहुत भारी है। इसी बीच मैंने ध्यान दिया कि बाहर से किसी की फिर से आवाज़ आ रही है चलने की। मैं जल्दी उससे उस पलंग के नीचे छिप गया, पर संदूक को मैंने वही पलंग के ऊपर गलती से छोड़ दिया। ध्यान दिया तो मैंने पाया कि ये वही अंग्रेज भूत है जो अभी बाहर गया था और जिससे बचकर इस संदूक को बाहर लेकर जाना है। तभी दोस्तों उस अंग्रेज ने मुझे बालों से पकड़कर बाहर निकाला, मगर वो मुझे मार नहीं रहा था। उसने मुझे कहा, यहाँ क्यों आए हो? उसकी हिंदी में अंग्रेजी की झलक थी। मैंने उसे पूरी बात बताई तो उसने बताया कि इस संदूक में एक बच्ची की आत्मा है और जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। आज से 100 साल पहले मैं भी उसी के लिए काम करता था और इस संदूक को खोलने के लिए उसे एक चाबी चाहिए और उसे एक ऐसा चाबी वाला ही बनाकर खोल सकता है जिसका पुश्तैनी काम हो। और तभी मुझे सब समझ आ गया कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। उस अंग्रेज ने मुझसे कहा कि यदि तुमने उसे ये संदूक दे दिया तो वो हर तरफ मौत का खेल शुरू कर देगा, जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तुम बस एक काम करो, ये संदूक लो और उसके पास जाओ। वो तुम्हें चाबी देगा और संदूक भी तुमसे ही खुलवाएगा। तुमने बस इतना करना है कि वो इसमें से उस बच्ची को अपने पास कैद कर ले। उससे पहले जो इसमें कलश है उसे नीचे गिर कर तोड़ देना और वो बच्ची आज़ाद हो जाएगी। तभी मैंने उससे पूछा, वो बच्ची कौन है? तो उसने बताया, ये बच्ची मेरी बेटी है। इसे बचाने के लिए मैंने एक पादरी की सहायता ली। वैसे तो मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाया, मगर उसकी आत्मा को बचाने के लिए, उस राक्षस से बचाने के लिए मैंने उसे इस कलश में डालकर इस संदूक में बंद कर दिया था। तभी दोस्तों उसके दुख के आगे मेरा दुख तो कुछ भी नहीं था। तभी तो बोलते हैं, एक बाप तो आखिर बाप होता है। उसने वो संदूक मेरे हाथ में थमा दिया और जाने से पहले उसने मुझे कहा कि ये काम बहुत जोखिम वाला है, पर मेरी बेटी की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हवाले है। दोस्तों ये बात मुझसे एक भूत नहीं, एक बाप बोल रहा था। और पहली बार मैंने ये देखा कि एक भूत भी रोता है और भूत भी अच्छे होते हैं। मैं संदूक लेकर अपनी दुकान के बाहर आया, जहां वो शैतान मेरी बीवी को उसके बालों से पकड़कर पहले ही खड़ा था। मैं गया और उस संदूक में जो ताला था 30 मिनट लगाए। उसने जैसे ही मुझे चाबी से ताला खोलने को कहा, मैंने ताला खोलते ही उस कलश को नीचे गिर कर तोड़ दिया और उसमें से दोस्तों एक लड़की निकली जिसने मेरा शुक्रिया किया और हवा में ही कहीं गायब हो गई। तभी मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसे दुकान में ले गया। दुकान में भगवान की मूर्ति पड़ी थी, जिस वजह से वो शैतान अंदर नहीं आ पा रहे थे। मैंने सुबह होने का इंतज़ार किया और सुबह होते ही मंदिर चला गया और कुछ इस तरह हमारी उस दिन जान बची। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें हॉरर नाइट्स। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।